अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल असीतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फिल अर्ज़ व तुक़त्तिअू अर्हामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अमा अबसारहुम। व अन अबी बकरता नुफ़ै इब्न अल-हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर सलासा क़ुलना बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अल-इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व काना मुत्तक़ियन फ़जलसा फ़क़ाल अला व क़ौलुज़ ज़ूर व शहादतुज़ ज़ूर फ़मा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकता। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम लाइम बेहा। जनाब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुकर्रम मुशर्रफ मुहतरम अकरम अक़दस अजमल अहसन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है यकीनन, एक तर्जुमा है, यकीनन करीब है जब तुमको इक़्तिदार मिले। यकीनन करीब है जब तुमको इक़्तिदार मिले तो ज़मीन में फसाद फैलाओ और रिश्तों को तोड़ो। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको बहरा और अंधा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कबीरा गुनाहों की। सहाबा कहते हैं 3 दफ़ा कहा सलासा, तो सहाबा कहते हैं कुलना, हमने कहा बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना। और फरमाया दूसरा क्या है, शिरक के फौरन बाद जिस गुनाह का जिक्र किया है फरमाया व उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। ये अल्लाह ने अपने हक के साथ इसको मिला के बयान किया। फरमाया आप टेक लगाए हुए बैठे थे, तशरीफ फरमा थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सीधे होके अचानक बैठ गए, यानी जिस तरह तब्दील नहीं की जाती। फरमाया अला व क़ौलुज़ ज़ूर व शहादतुज़ ज़ूर, फरमाया खबरदार झूठी गवाही ना देना, खबरदार झूठी गवाही ना देना, खबरदार झूठी गवाही ना देना। सहाबा कहते हैं आपने इसका इतना तकरार किया कि हम परेशान हो गए और अपने दिल में कहने लगे कि या काश के नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो जाए। यानी इतना आपने इस बात को दोहराया अला व क़ौलुज़ ज़ूर, अला व क़ौलुज़ ज़ूर, अला व क़ौलुज़ ज़ूर, अला व क़ौलुज़ ज़ूर, यानी इतनी दफा दोहराया कि सहाबा कहने लगे कि हम परेशान हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो जाएं कि ये इतना बड़ा गुनाह है। खैर, आज मैं जो बात बयान करूंगा 2 लोगों का वाक़या बयान करूंगा हदीस से। एक वो जिसके लिए माँ ने बद्दुआ की और एक वो जो वालिदैन की खिदमत की वजह से मुसीबतों से निकल गया। ये 2 वाक़यात हैं हदीस में।
कल मैंने बात की थी, ये वालिदैन की खिदमत और बुढ़ापे में खास करके इतना आसान मसला नहीं होता। ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है, बहुत बड़ी आजमाइश होती है, दोनों के लिए आजमाइश होती है। वो बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सख्ती आ जाती है। ज़रा सी गफलत इंसान से हो तो वो समझते हमारी परवाह नहीं कर रही है, छोटी छोटी बात से रूठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर नसीब वाले होते हैं फिर जो जन्नत कमा लेते हैं, उनके रूठने को रूठना नहीं समझते, उनकी अदाएं समझते हैं। समझ आएगा। अब एक बंदा है जिसको सजा मिली, वो मामूली बंदा नहीं। मत इस घमंड में कोई रहे कि मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूँ, बड़े रोजे रखता हूँ, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, मैं जनाब कोई खराबी नहीं करता। इस घमंड में ना रहे। जिसको सजा मिली बज़बान रिसालत वो अल्लाह का वली था, जिसको नबी अलैहिस्सलाम कह दे कि बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा अल्लाह अल्लाह करने वाला था, तो वो तो मोहर लग गई ना, उसकी वलायत पर तो मोहर लग गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके मुतल्लिक कह दे बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा अच्छा था, इबादत गुजार था, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला नहीं था, तो वली तो वो हुआ ना। आज का तो जना खना वली है ना जनाब। कान में मुर्गियां डाल ले, हाथ में कड़ा डाल ले और नाक में नथ डाल ले, लिटे बढ़ा ले, जुए उसको पड़ जाए, पाँव में भी एक कड़ा हो, ये अल्लाह का वली दरवेश है। दरवेशी इसका नाम है। मुसलमान तो बड़ा पाकीज़ा होता है, साफ सुथरा होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ये एक कौम की सिफत बयान की है अल्लाह ताला ने। जब वो इस्तिंजा करते थे तो पहले मिट्टी इस्तेमाल करते थे, फिर पानी इस्तेमाल करते थे, यानी उनकी तहारत का जिक्र अल्लाह ने किया। वली तो पाकीज़ा होता है, वो तो वली नहीं होता जिसको जुए पड़ जाए, बदबू आनी शुरू हो जाए, ये दरवेश हो गया है, ये तो पागल हो गया है बेचारा, मस्कीन काबिल रहम है। इस बार तो वैसे रहम खाना चाहिए, पागल हो गया ये मस्कीन, इसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इसको शफा अता फरमा। हम उसको वली बना के बैठ जाते हैं। अब जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि ये बंदा बड़ी अल्लाह की इबादत करने वाला था, तो मोहर लग गई ना। इस्लाम जो कह दिया तो बात तो खत्म होगी, आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है बात करने की। अब ये जो बंदा है बड़ी अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह की इबादत करता रहा जनाब, और पढ़ क्या रहा है नमाज, पढ़ क्या रहा है जनाब, बोलो तो सही यार। पार्टी मेहरबानी बैठे हो, अल्लाह का एहसान है आप पर जो बैठी हुई अल्लाह के घर में, उसने अपने घर में बिठाया हुआ है कि तुम चौधरी बहाल है घर में, तो बड़ी गल होती है। तो कायनात का मालिक जिसको अपने घर में बिठा ले तो बड़ा ही खुश नसीब है। अब देखें, बंदा मामूली नहीं, नमाज पढ़ रहे, नफल पढ़ रहे, यानी उसको फुर्सत ही नहीं, नफल ही नमाज पढ़ता रहता है, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। अब बूढ़ी मां लाठी टेकती आ गई, ये अल्लाह का वली नफल पढ़ रहा है। अब आगे क्या कहती हैं, आई जब तो आवाज दी, कहले या जुरैज, नाम था वली का क्या, जुरैज। कहले या जुरैज, आवाज तो सुन ली बाबा जी ने। अब अल्लाह से बात करते हैं, मामला देखिए कितना अच्छा है। ये अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, नमाज नफली है, नफल पढ़ रहे हैं। मां के आगे कहती है या जुरैज। अब ये क्या कहते हैं, फक़ाला या रब्बी उम्मी व सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी मां बुला रही है, एक तरफ मैं नफल नमाज पढ़ रहा हूं, क्या करूं। अब नमाज पूरी की तो मां की बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, अल्लाहु अकबर, फिर नमाज निकली,
अब मामा ही कहता है ना आजकल पता ही लगा मामे को बुलाते रहे कि बेबे को बुलाते रहे, समझते भी नहीं ना होती मामा। ऐसा ही हो गया है ना। मैंने कहा लफ्जों की वो जो कीमत थी ना, जो वो वजन था, वो खत्म हो गया है मामा। जैसे अब देखें, मर्दों के लिए हुक्म था टखनों से ऊपर शलवार रख दे, मर्दों की टखनों से नीचे, औरतों की टखनों के ऊपर। उल्ट चल रहा है काम सारे। तो खैर माँ आई, दोबारा लफ्ज़ नहीं रही, उसने कहा जुरैज। अब फिर कहते हैं फ़क़ाल या रब्बी उम्मी व सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ नमाज है, क्या करूं। अब क्या किया, माँ ने मेरी इंतजार की। अब जब तीसरी मर्तबा ना ये बुढ़ापे का चिड़चिड़ापन जो फिर कहा, तो बाबा जी ने फिर नमाज, सोचना जरा सोचना, भले नमाज से मिलेगी, भली इंसान को कोई चीज बनाने वाली है तो भला नमाज बनाने वाली है। नमाज नमाज नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब तशरीफ ले जाने लगे तो आपने सबसे पहले जहां और वसीयतें फरमाई, ये वसीयत फरमाई अस्सला अस्सला सला, फरमाया वमा मलकत अयमानुकुम, फरमाया नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना। ये वली बना देने वाली चीज है, बेहयाइयों से रोक देने वाली चीज है, हराम खाने से रोक देने वाली चीज है। ये अलग बात है कि जैसे मैंने अभी आज पढ़ी है, भाला सही तुम इन तवल्ले तुम, जब तुम्हें इक़्तिदार मिल जाएगा ना तो फिर कोई बचता है, कोई, वरना ये फसाद फैलाने से बात नहीं रहते। इनके दिमाग में खन्नास समा जाता है, खन्नास, बहुत बड़ा खन्नास। इंसान को इंसान नहीं समझते। अब जब क्या किया, बाबा जी नमाज पढ़ रहे हैं, अब मां जी को गुस्सा आ गया। जब जवाब नहीं मिला ना तो मां जी को गुस्सा आया। क्या कहने लगी, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता यंजुरा इला वजूहिल मुमिसात, अल्लाह इनको मौत न दे। माँ बाप की बददुआ से बचना चाहिए। ये तीर है, तीर, ये ऐसा निशाने पे लगता है फिर खता नहीं जाता, याद रखना। ये ऐसा तीर है, निशाने पे लगता है और खता नहीं जाता, खता नहीं जाता। गुस्सा आ गया, बुढ़ापा है, मिजाज में चिड़चिड़ापन है। क्या कहती है, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु, अल्लाह इसको मौत नहीं देना, हत्ता यंजुरा इला वजूहिल मुमिसात, जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। अब इसमें एक बात है, ये नहीं कहा कि ये जिना कर गुजरे, ये नहीं कहा। अगर मां ये कह देती तो ये गुनाह भी वो हो जाता उससे। सिर्फ इतनी बददुआ दी कि अल्लाह किसी बदकार औरत का मुंह देखे तो इसको पता चले, निकल गई। माँ बाप की बददुआ से बचना चाहिए, एक मजलूम की बददुआ से बचना चाहिए। हम जुल्म करते हुए कतराते नहीं हैं। देखते हैं हम इर्द गिर्द अपने माशरे में सब कुछ देखते हैं हम। जालिम जुल्म से बाज नहीं आता, बाज ही नहीं आता। उसका प्लाट छीन लो, उसका मकान छीन लो, और जनाब हज भी कर रहे हैं, ये उम्रें भी कर रहे हैं, मस्जिदों में भी पैसे दे रहे हैं लोगों का माल छीन छीन के। मुंह में मार देगा अल्लाह दिन क़यामत के, इनका दिया हुआ माल भी तेरे मुंह के ऊपर। किसी का माल छीन के, हराम का माल इकट्ठा करके मस्जिदें बनाता था। और मौलवियों ने क्या किया, हाजी साहब नमाजी का बेड़ा कर कैसे हाजियों का रहते नमाजियों का, ना ये हाजी है ना ये नमाजी है, ये बदकार है दुनिया के। मजलूमों का माल छीन के खा जाने वाले इसलिए कि हम साहिब इक़्तिदार हैं। पुलिस हमारी बात सुनती है, फलाने हमारी बात सुनता है। अगर इसका माल हम खा जाएंगे, कौन है हमें पूछने वाला, तुझे पता नहीं है। इतना अच्छा रब्बे कला शदीद
जब इक़्तिदार मिलता है और इक़्तिदार वाली पार्टियों के साथ हुंडे मिल जाते हैं, वो रवा फुकरा और मसाकीन का जीना हराम कर देते हैं, फिर याद रखें अल्लाह का अज़ाब आता है। मत समझे ये आया हुआ है अल्लाह से पनाह मांगे, सारी कौम मिलके अल्लाह से पनाह मांगे, सारी कौम मिलके, और मुल्क का हुक्मरान तबका अल्लाह से पनाह मांगे, हुक्मरान तबका अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। और इतने दलेर हो गए हैं कि दूसरे का माल खाते हुए इनकी पेशानी पे शिकन भी पैदा नहीं होती कि अब क्या हराम खा रहे हैं। हम मौलवी ने क्या किया, हमने इन हुंडों का साथ इस तरह दिया, हमें इन्होंने अपने साथ सोफे पर बैठा लिया, मीडिया आया, मीडिया ने तस्वीर बनाई, फलाने शाह साहब जनाब फलाने चौधरी साहब के साथ बैठे हुए हैं, और मौलवी साहब ने समझा कि मैं पता नहीं वो पतंग पहले आसमान पर पहुंच गया हूं। वला तरकनू, मत झुको जालिमों की तरफ, अल्लाह से पनाह मांगो कि बरसर इक़्तिदार तबका भी मांगे और आम लोग भी अल्लाह से माफी मांगे। ये पनाह इनको भी पनाह नहीं मिलेगी हमें। अब देखें इंडिया में क्या हो रहा है, देखें जुल्म है। और याद रखना उस आदमी के साथ जुल्म करना जो आपकी टक्कर का नहीं है, आपके बराबर का नहीं है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा जलील इंसान दुनिया में कोई नहीं जो अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म करे। और जुल्म तो किसी कुत्ते के साथ करना जायज नहीं है, किसी परिंदे के साथ करना जायज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वैदा ज़बहतुम फअहसिनु ज़बीहा, फरमाया एक जानवर हलाल है, उसे तूने ज़िबा करना है तो फरमाया फअहसिनु ज़बीहा, अच्छे तरीके से उसे ज़िबा कर। जुल्म तो जायज नहीं। खैर मैं बात कर रहा था कि माँ ने क्या कहा, ला तुमित हो अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह इसे मौत नहीं देगी जब तक के किसी फाहिशा का मुंह ना देख ले। ये कहा, ये नहीं कहा कि बुराई में मुब्तला हो जाए, ये फर्क है। फिर भी मां थी ना, कुछ और निकल जाता तो वो भी अल्लाह कबूल कर ले। ना समझा करो साडे मां प्यो सादे जे ने, साडे मां प्यो नूं साडे कपड़ा पाउण दी जाच नहीं, साडे मां प्यो नूं गल करन दी जाच नहीं। देखो ना, मैंने हमारे पास किस्म किस्म के लोग आते हैं, वो जी देखे ना जी मेरा बाप चंगा नहीं, मैं कहा माले चंगा बंदा केड़ा, मैं कहा फलाना तो मैं नादरा से जा, अपने बाप का नाम कटवा ले तो चंगे बंदे का नाम लिखवा ले। इससे बड़ा तेरे बाप का तुझ पर क्या एहसान है कि लोग कहते हैं हलाल ज्यादा है, इससे बड़ा क्या एहसान है। लोग कहते हैं हलाल ज्यादा है, हलाल है, फलानी ना पुत्र है, फलानी ना पुत्र है, फलान है। तू तो इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। तेरे माथे के ऊपर लिख दिया ये जायज बच्चा, पिशानी में लिख दिया ये जायज बच्चा है, फलाने का है, फख्र करता है इस बात पर। अब तू और क्या मांग रहा है। तो खैर मां ने क्या किया, बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुमितहु हत्ता यंज़ुरा इला वुजूहिल मुमिसात। तो दुआ ऐसी बद्दुआ लगी ना जो तीर निशाने पर बैठता। अब मशहूर इतने थे कि बनी इस्राइल के लोग जब भी दो चार बैठते थे तो उनका जिक्र करते, यार बंदा बड़ा अल्लाह का वली है, यार बंदा बड़ा अल्लाह का वली है, यार बंदा अल्लाह का नाफरमान नहीं। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। एक फाहिशा औरत है, मौलिया के खिलाफ उन्होंने प्रोपेगेंडा हो जाता है, उसे भी थोड़ा सा ख्याल कर याद हो। कई खबीस औरतें साढ़े पीछे भी छड़ियाँ लाइया हो गई ने, जाओ मां मजाक न समझे इस बात को, मैं इस बात सच्ची कर रहा हूं आपसे। आपको क्या पता है कि ये काम कितना मुश्किल है, ये इतना आसान काम नहीं है। बेशुमार ऐसे कुत्ते फिर रहे होते हैं जो हमारे कपड़ों को फाड़ने के लिए तैयार बैठे, इसको आसान काम न समझिए आप क्या समझे ये आसान काम है। हम बाजार में चल रहे होते हैं, लोग हमारी चाल देख रहे होते हैं,
एक साहब मेरे पास आए, कहने जी फलां मौलवी मतलब जुमा पढ़ा दो। मैं कहते तेनों की तकलीफ है, मौलवी साहब तेरे को रोटी खाते हैं, मैं क्यों जुमा पढ़ाऊं? 100/100 कोई भी नहीं है, हर आदमी में खामियां हैं, हर आदमी मौलवी साहब से भी गलती हो सकती है। खैर, अब वो बैठते थे तो बात करते थे कि ये बाबा जी हैं बड़े चंगे, बाबा जी अल्लाह के वली हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफल नवाफिल पढ़ते हैं, बुराई कोई नहीं करते। तो एक फाहिशा औरत आई, आके कहने लगी, और चौधरीओ अगर तुसी कहो ना तो मैं इधर पठावा दे। ये पहले मशवरे होते हैं, यूं नहीं होता। उलमा हक को बदनाम करने के लिए रास्ते को तैयार किए जाते हैं। अगर कहो तो मैं का पट्टा, ये हदीस के लफ्ज़ है कि मैं इसको फितने में मुब्तला कर दूं। अब क्या किया, बन सबर के बाबा जी के कुटिया में गई, उनका खुदा का खौफ था, अल्लाह से डर, तवज्जो ही नहीं की। तो वहां एक चरवाहा था बकरियां चराने वाला, उससे जाके इसने अपना मुंह काला किया। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ बोले बच्चा हाँ भाई किसका बच्चा है? कह देगा उस वली का। ये है मां की बददुआ। असल जो बात है उसको समझे, ये है मां की, बार बार मैं कह रहा हूं, मां बाप की बददुआ से बचें। ये तीर की तरह लगती है, गुंजाइश नहीं रहती बाकी। मत ले लो जो मां बाप के सामने कि ये बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गया हूं, नहीं, इनके सामने कमजोर हो गया, इनके पास बैठा, इनके पास तो बैठेगा तो वो बूढ़े नहीं होंगे, तू बड़ा नहीं होगा, ये तेरे साथ खेलेंगे, तेरे साथ प्यार करेंगे, इनके साथ प्यार किया। ये प्यार करने वाली चीज है, इन्हें मोहब्बतें दिया कर जैसे तुझे मोहब्बतें दिया करते। इनकी बातों पे गुस्सा ना किया कर, कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इंतजार में नहीं बैठेगा कि आज मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। कोई नहीं बैठेगा तेरी इंतजार में। इंतजार करने वाले जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, ये मां बैठी रहती है, आया नहीं, ओदी बीवी ने कोई तू सौ जा, मैं आप ही दरवाजा खोल लागी, सौ जा, तू थकी है, छोटे छोटे तेरे बच्चे, कोई तेरी इंतजार नहीं करेगा। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इजाजत मिले ना अपनी मां की कब्र पर जाने के लिए, इतना रोए कि सहाबा भी इस तरह रोए कि गाड़ियां भीग गई। तो मां बाप की बददुआ से बचे। अब जनाब डांगा चुकियां ने, लाठियां चुकियां ने, बाबा जी का कुटिया गिरा देता जाके। यही कर सकते हैं दुनियादार लोग, कर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं इसके अलावा? है क्या इनके पास? जिधर मुंह करना चाहिए उधर मुंह नहीं कर सकते। तो बाबा जी कहने लगे भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कहने तेरे नहीं पता तुम की कितना है? कहने लगे बच्चा रहो। बच्चा जब लाया गया उसको यूं एक झोंका मारा, हाथ मारा, बोल किसका बच्चा है? बोल अल्लाह के हुक्म से किसका बच्चा है तू? कहने लगा मैं फलां चरवाहे का बच्चा। अब आंखें खुली, अब कहने लगे जनाब हम आपका कुटिया सोने का बना देते हैं। कहने नहीं, मेरा कुटिया पहले ही बना दो जैसा था। असल बात क्या थी? था अल्लाह का वली, बात समझे, था अल्लाह का वली। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का क्या था? वो गुनाहगार नहीं था, अल्लाह का वली था। मां की बद्दुआ ऐसी लगी, मां बाप की बद्दुआ से ना वली बचता है, ना आलिम बचता है, ना को काबिल बचता है। बच्चे मां बाप की बद्दुआ लेने से
तरफ कुरान की तिलावत भी रह जाएगी, एक तरफ तेरा सदका खैरात भी रह जाएगा, एक तरफ जितने भी हैं जो भी कहते हैं सबर का दामन मत छोड़, इनकी दुआ ही ले। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे की हाथ में उनके मुंह से